परमेष्टि भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की। इसी मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा तो आज के सत्र को गति प्रदान करें। उससे पूर्व जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। सम्मानीय भाविक। यस, थैंक यू। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? राइट, वीडियो मेरा दिखाई दे रहा है और नीरज जी ने बहुत आप अच्छे सभी से चैट मंगलाचरण बॉक्स करवाया है। यस, यस। चैट तो बॉक्स आप में सभी, जरूर आप सभी रिएक्ट करें। पूरा आपके लिए जुड़ना है मेंटली एवं यस, फिजिकली। तो सर ने कहा यस, तो आवाज आ रही है तो आप यस नो में रिएक्ट जरूर करें। जी बिल्कुल। मुस्कान जी यस, यस, यस। थैंक यू। मुस्कान जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत करवाई है। सो थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू पार्वती जी, ओके, और रजनीश जी, थैंक यू। यस, वेरी नाइस। ओके, सो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। और यस, कविता जी, थैंक यू। खुशबू जी, वेरी नाइस। जय जिनेंद्र, आप सभी को वेलकम, आप सबका स्वागत है। और जो सेलिब्रेशन का माहौल था, जैसे नीरज जी ने कहा, रक्षाबंधन का माहौल था और बीच में बहुत सारे पर्व आए और अभी ये पर्व आने भी वाला है पर्यूषण का, और बहुत सारे सेलिब्रेशन है। सो उसमें भी हम सीखने की यात्रा जो है, सीखने और सिखाने की जो हमारी यात्रा है, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। वो सबसे जरूरी बात है। तो सीखने की सिखाने की जो हमारी यात्रा है वो फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। और बहुत अच्छा आज टॉपिक है, लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति की ओर है, वो हम जरूर से सीखेंगे। सो सुरभि जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके मुझे लगता है बहन भी हो सकती है। सो दोनों साथ में बैठे हैं। पार्वती जी है, प्रेरणा जी है, अतुल जी है, खुशबू जी दिखाई दे रहे हैं। शायद लाइट नहीं उनके वहां पर। आरती जी है, रश्मि जी है, सुमन जी है, राकेश जी है, खुशबू जी है, रजनीश जी है, आस्था जी शायद नेटवर्क मीन्स लाइट शायद नहीं है उसका लग रहा है। कविता जी है, संगीता जी है, प्रतिभा जी है, मुस्कान जी है। तो ये सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। संगीता जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। शायद खुशबू जी और आस्था जी के वहां पर लाइट नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। राकेश जी अपना आप नोटबुक जो है, यस, थैंक यू। आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। यस, थैंक यू, वेरी नाइस। तो सभी नोटबुक लेके बैठे हैं ऐसी मैं कामना करता हूँ और हम शुरू करते हैं। चलिए। सो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एकता जी वेलकम, स्वागत है। और जो बाकी के जुड़े हैं अभी, वो भी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। हाँ जी। सो मेरी पीपीटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, और मैं उसको स्क्रीन शेयर, फुल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको ये दिखाई देगी। यस, ओके, फाइन। सो अभी मेरी स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है। तो ये क्या दिख रहा है? यस, कौन बताएगा? हाँ जी। तो सभी मुझे आंसर देना है कि ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ जी, कौन शेयर करेगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। एकता जी, मुस्कान जी, अमित जी अपना वीडियो ऑन जरूर से करें। यस, प्रतिभा जी अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, यस, बताइए खुशबू जी। इंसान व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार इसमें ओके, दिखाई दे लक्ष्य रहा है। प्राप्ति के लिए निरंतर, ओके, हाँ, लक्ष्य निरंतर। प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ऐसा आप कह रहे हैं। ओके, कैसे, क्यों 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 आपको ऐसा लग रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है ये पिक्चर में? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जिस प्रकार वो देख रहे ओके, हैं,
अपने लक्ष्य के लिए मतलब आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ओके। और सबको साथ में लेके भी चल रहा है, हाँ जो व्यक्ति आगे है वो सबको साथ में लेके भी आगे बढ़ रहा है जी ना। सर। यानी वो जो बंदा है आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को। खुशबू जी जी ने बहुत सर। अच्छे से कहा, प्रेरणा जी, रश्मि जी, सुमन जी, आरती जी, अतुल जी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कि वो बंदा लक्ष्य प्राप्ति कर चुका है, यानी झंडा लहरा चुका है। लेकिन पीछे वो जो लक्ष्य प्राप्ति किया है, जो लक्ष्य प्राप्ति करने वाले हैं, ऐसे जो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के जो आदर्श साथ लेकर। प्रशिक्षक 6 के ग्रुप के सभी साथी हैं, उनको भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर, लक्ष्य निर्धारण करने से लक्ष्य प्राप्ति की ओर वो ले जा रहे हैं। क्या वो समझ हाँ में आ रहा साथ है? यस लेकर। और नो? यस एग्जैक्टली। सर। तो सभी को दिखाई दे रहा है कि वो सभी साथ में मिलके वो भी लक्ष्य प्राप्ति करे, जैसे वो बंदा जो पहला है, जिन्होंने निर्धारण करते हुए प्राप्त किया है कि यहाँ पर पहुंचना था और पहुंचे हैं, वो साथ में मिलके सभी को वहां पर ले जा रहा है। क्या वो दिखाई दे रहा है? सभी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। यस, मैं देख सकता हूँ। हाँ जी, ओके। सभी मुझे बताइए। संगीता जी लेफ्ट हो चुके हैं, शायद ज्वाइन हो चुके हैं। और बाकी बताइए कितने लोग। हाँ, यस, प्रेरणा जी, ओके, सुरभि जी, बहुत बढ़िया, ओके, राकेश जी, आस्था जी, रश्मि जी, ओके, ओके, मुस्कान जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ओके, प्रतिभा जी, वेरी नाइस, चलिए, बहुत बढ़िया, रजनीश जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यही हमारा आज का जो विषय है वो है लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति की ओर। कैसे पहले तो निर्धार करना है, कहां पर पहुंचना है उसका निर्धारण करे, उसको देखे, उसको विजुलाइज करे, उसके बाद लक्ष्य प्राप्ति होती है। मुझे बताइए कि आप सभी ने फुटबॉल देखा होगा, है ना? आप सभी ने फुटबॉल मैच देखा होगा। तो फुटबॉल में मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, सबसे जरूरी होता है गोल स्पॉट। यस और नो? गोल स्पॉट यानी कहाँ पर गोल मारना है, कहाँ पर वो फुटबॉल जो है उसको भेजना है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो गोल स्पॉट जो है, यानी गोल जो है कहाँ पर मारना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सबसे जरूरी बात। तो फुटबॉल में जैसे गोल स्पॉट होता है, कहाँ पर गोल मारना है, उसको कहते हैं निर्धारण, है ना? कि सामने वाली जो टीम है उसके सामने वाले गोल स्पॉट पर अपना गोल, अपना फुटबॉल में किक मार के वहां पर पहुंचाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, क्रिकेट ग्राउंड होता है, लेकिन मान लीजिए क्रिकेट पिच भी है, क्रिकेटर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, विकेट कीपर भी है, लेकिन बाउंड्री नहीं होगी तो क्या होगा? हेलो? क्रिकेट में बाउंड्री नहीं होगी, बाउंड्री यानी कहां पर बॉल ले जाना है तो क्या होगा? क्या होगा? वो पता चलेगा कि ये 4 लगाया कि 6 लगाया? यस और नो? क्या वो पता चलेगा कि कितना रन हुआ? यस और नो? तो सबसे जरूरी बात है, जैसे क्रिकेट में वो बाउंड्री होनी चाहिए, फुटबॉल में वो गोल स्पॉट होना चाहिए, बास्केटबॉल में वो बास्केट होना चाहिए, ऐसे ही जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। तो कहां पर जाना है वो हमें पता होगा। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? कितने लोग मेरी यस बात से सर। एग्री होते हैं कि मैंने कहा, है ना, कि गोल स्पॉट फुटबॉल में होना चाहिए, क्रिकेट में बाउंड्री होना चाहिए, तो जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो लक्ष्य के बिना जीवन निरर्थक है। जब लक्ष्य होता है तो जीवन सार्थक होता है ना? तो वो जीवन सार्थक कैसे हो, जीवन जो है महत्वपूर्ण कैसे हो, जीवन अच्छे से कैसे जिए, जब आपके पास लक्ष्य होगा, जब आपके पास वो उसका निर्धारण होगा और उसकी प्राप्ति होगी, तब हमें जीवन में संतुष्टि होती है। तब हमें जीवन में लगता है कि हमने जीवन, आरती जी, सुरभि जी, सुमन जी, खुशबू जी, जिया, है ना? तो वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपने आसन में बैठे होंगे। कितने लोग अपने आसन में बैठे हैं? वो भी निर्धारण है। आसन में बैठना वो भी निर्धारण है कि हम सभी जब भी कुछ नया सीखने के लिए बैठेंगे तो हम आसन में बैठेंगे। यस और नो? कितने लोग अपने आसन में बैठे हैं? जो निर्धारण किया है वही हम आसन में बैठे हैं। हाँ जी, कितने लोग अपने आसन में बैठे हैं?
नहीं बैठ रहे तो नो भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, यस प्लीज। ओके पार्वती जी वेरी गुड, और रश्मि जी वेरी गुड, आस्था जी, रश्मि जी ओके ओके वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। सो राकेश जी वेरी नाइस। तो ये हमारा आसन भी हमारा लक्ष्य है कि जब हम बैठे तो आसन में बैठना। ठीक है, चलो। तो मुझे ये बताइए कि जैसे मैं देख रहा हूं कि आप सभी योग कर रहे हैं, सभी अलग अलग आसन कर रहे हैं, सभी जो है वो अपना जो बुक है ना, समर हिल, वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? यस, कोई एक एक दो लोग बताएंगे कि आप जो रेगुलर अनुशासन कर रहे हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो आपको कैसा लग रहा है? एक दो लोग शेयर करेंगे। हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? इतने दिन से आप कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से? क्या वो कोई बताना चाहेगा? एक दो लोग अनम्यूट करके। हाँ जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैसा लग रहा है आपको। यस प्लीज, कैन एनीवन, कोई बता सकता है? जी बताओ, सुरभि मांडवी जी, आप दोनों में से बताओ। हाँ, आप। कौन बताना चाहेगा? हाँ, सुरभि जी में से कोई? हाँ, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर हम लोग योगा करते हैं तो डेली नया नया करते हैं तो शरीर के लिए भी अच्छा होता है, अच्छा सीखते हैं। और समर हेल्थ वाली बुक पढ़ते हैं, उससे भी हमें नया नया सीखने को मिलता है। ओके ओके, बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त में आपने बताया। कोई जो है वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया इसके लिए कोई कोई थोड़ा डिटेल में बताना चाहेगा? एक दो मिनट है आपके पास, कौन शेयर करना चाहेगा? यानी मजा आया कि अच्छा लगा, ऐसा नहीं, क्या कोई जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ ऐसा, ऐसी बातें जो आपको ध्यान में आई, कुछ आपको शारीरिक रूप से आपको तंदुरुस्ती होने लगी, आप रिलैक्स होने लगे, आपको अच्छा होने लगा, आपकी काम में जो है वो स्पीड ज्यादा होने लगी, ऐसा कुछ जो भी हो आपको लगा हो? यस प्लीज, थोड़ा डिटेल में। हाँ, कौन बताना चाहेगा? कर तो सभी रहे, उसको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, आप सभी को मैं प्रेरणा मीन्स शुभेच्छा देना चाहूंगा, बहुत अच्छे से कर रहे हो और हमें भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन आप में से कोई है कुछ शेयर करना चाहेगा? आरती जी में से आस्था, खुशबू जी, पार्वती जी, रुचि जी, सुनीता जी, प्रेरणा जी, अतुल जी, सुमन जी, रश्मि जी, मुस्कान जी, कोई शेयर करना जी चाहेगा? सुनीता जी बता रही हैं, सुनीता हाँ, जी आप सुनीता बता जी रहे हैं। बताइए। सर योगा करने से जो भारीपन महसूस होता था ना, वो हल्कापन महसूस होने लगा है। और आलस भी दूर हो चुका है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने लगे हैं, योगा के बहाने जल्दी उठने लगी और योगा करने लगे, इसलिए दिनचर्या भी बहुत अच्छी होने लगी। और हल्कापन महसूस होता है, जिस दिन योगा नहीं करो उस दिन भारी भारी सा लगता है। यस। सर यही और परिवर्तन हो। और आप रीड करते हो समर हिल बुक? जी सर। हाँ, क्या क्या लगा उसमें, कैसी बुक है? सर वो के जो स्कूल अलग है, नहीं है, यानी उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपन को सीखने को मिली हैं। प्रतिभा जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्रतिभा जी प्लीज, शायद आप बाहर लग रहे हो। हाँ, सुनीता जी कुछ आप लास्ट में बोले, आप मुझे सुनाई नहीं दिया। सर ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है वो परिवर्तन है, अपने स्कूल और उस स्कूल में बहुत अंतर है। अपने आप से घूमना, ना किसी की रोक टोक, अपनी मर्जी से जीना, हर चीज वहां की अलग है। यही सीखा है हमने कि अपने जीवन में यानी कुछ पाना है तो अपने यानी बच्चों को भी स्वतंत्र रहना चाहिए, कभी टोका टाकी नहीं करना चाहिए। यही सीखा है सर यस, उसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुनीता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। और कोई शेयर करना चाहेगा? यस प्लीज, कोई भी, आरती जी, प्रेरणा जी, पार्वती जी, रुचि जी, रश्मि जी, कोई एक व्यक्ति और। हाँ जी, सामने से आएंगे तो मजा आएगा, सामने से आना है ना, वो भी स्वतंत्रता है कि सामने से आए। हाँ जी, वो भी एक लीडरशिप है ना, नेतृत्व कला है कि सामने से आए। हाँ जी, कौन आएगा सामने से? देखना चाहते हैं कि आज
वो नेतृत्व जो है किस पे है? यस, कौन आना चाहेगा? हाँ हाँ, रुचि जी। रुचि जी, आप शेयर करना चाहते हैं कि? हाँ, खुशबू जी। हाँ हाँ, रुचि जी बताइए, कुछ शेयर करना चाहते थे आप? जी सर, हम समर हिल के बारे में करना चाहते हैं। मतलब उससे हमारी जो लाइफ में बहुत चेंज आया है, और उससे हमने ये भी सीखा है कि हमें बच्चों को मतलब स्वतंत्र रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ओके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू रुचि जी। हाँ, खुशबू जी, आप शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू। यस, हाँ, यस खुशबू जी, आप शेयर करना चाहते हैं? सर जैसे, खुशबू जी, मेरी आवाज? हाँ हाँ सर आ रही है। सर हमने समारोह हाँ, में यस, सबने सीखा कि अगर हम बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखेंगे तो वो भी खुश रहेगा, वह अपने कार्यों को भी अच्छे से करेगा। मतलब अगर हम उस पर ज्यादा प्रेशर करेंगे तो वो भी नहीं करेगा अपना कार्य। और किसी भी बच्चे के माता पिता, हर एक बच्चे के माता पिता बाहर से कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और उन बच्चों की भावनाओं को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, उनके भविष्य को सुधारने के लिए। इसलिए हमें बच्चों को सदैव सही मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वह समझे आगे अपने वेरी गुड, भविष्य को सुधार सके। यस, थैंक यू, वेरी नाइस। सो थैंक यू खुशबू जी, आपने बहुत अच्छे से आपने अपनी बात बताई है। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपने एक दूसरे के लिए अनुशासन किया कि नहीं। और पहले तो अपने आप के लिए अनुशासन करना है। जस्ट अ मिनट, में अपनी पीपीटी यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो ये हमने अनुशासन से एक दूसरे से हमने सीखा। ठीक है, चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही आप जो है ना, वो जरूर से नियत कार्य करिए। जरूर से एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, एक भी दिन हम मिस करेंगे तो हमारी जो सीखने की जो भाव है ना, सीखने की जो चाह है, सीखने की जो अनुशासन है, वो हम खो देंगे। तो जरूर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। वो चाहे शारीरिक अनुशासन का हो या मानसिक अनुशासन का हो। मैं यहाँ पर हमारे पारस विद्या योजना भी एक चल रही है। नीरज जी भी मेरे साथी है, मुझे उनको याद होगा कि हमारे पारस विद्या योजना दूसरा ग्रुप था हमारा। तो उसमें आप देखिए, पहले ही दिन से ये मैंने शारीरिक अनुशासन का मैंने दिया था। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 वेबिनार हुए, 15 वेबिनार्स कंटिन्यूअस 7-7 दिन में हो रहे थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने, एक भी व्यक्ति ने शारीरिक अनुशासन नहीं किया हो। एक भी व्यक्ति नहीं था, समझ लो। और देखिए, उनका वेबिनार भी खत्म हो गया। 15 वेबिनार के बाद और मीनाक्षी जी ने मैडम ने वो लिया था। उसके बाद भी कंटिन्यूअस वो योगासन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे। नीरज जी भी वो फोटो देख रहे थे कि कंप्लीट हो जाने के बावजूद वो शेयर कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेबिनार के बाद भी उन्होंने 180 दिन का जो है उन्होंने होमवर्क किया और रोज नियत कार्य करते थे। इतना कमिटमेंट, यानी इतना अनुशासन उनके अंदर था। रियली मैं बहुत ही आनंदित फील करता हूँ कि ऐसी भी हम बहुत ही जबरदस्त जैसे प्रतिभागी सहयोगी रूप में आप मिलते हो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और भी अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आपसे ये नम्र अनुरोध है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिबद्धता का मतलब क्या है? प्रतिबद्धता का मतलब है कमिटमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट का मतलब क्या है? तो कमिटमेंट का मतलब है, कमिटमेंट का मतलब आपके द्वारा क्या हो सकता है? कौन बताना चाहेगा? चलो बताइए मुझे। कमिटमेंट का मतलब है, प्रतिबद्धता का मतलब है आपके द्वारा, आपके जहन में क्या हो सकता है? कौन बताना चाहेगा?
यस प्लीज। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा कि प्रतिबद्धता कमिटमेंट आपके जरिए क्या हो सकती है? हाँ जी, जो मैंने एक पिक्चर भी आपको बताया नीचे। हाँ यस रजनीश जी प्लीज। कमिटमेंट का मेरे हिसाब से मतलब ये है, जो बात हमने किसी व्यक्ति से कही है वो हाँ बात किसी भी परिस्थिति में हमें पूर्ण करनी, ये हमारा कमिटमेंट होता। अब ये उसके लिए चाहे हमें किसी भी प्रकार से उसको करना पड़े, लेकिन उस जो बात हम कह देते हैं वो हमें पूरा करना है। मान लीजिए हम अभिभावक से कहते हैं कि बच्चों को हम पढ़ा के देंगे, तो फिर उसका मतलब ये होता कि हमें अपनी पूरी मेहनत और पूरी एनर्जी उसी में लगाना है, उस बच्चे को हमें हर कंडीशन में पढ़ाना है, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उससे कहा जो बात उसको पूरा करना है। इसका मतलब होता कमिटमेंट, जो हमने कह बहुत दिया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू रजनीश जी। बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल के साथ वो शेयर किया है कि एक बार आपने वचन दे दिया है ना, आपने एक बार प्रॉमिस दे दिया कि ये हमें करना है, तो हमें वो वचन जो है या जो हमने बात कही है वो निभानी है। और आपने बहुत सटीक बात बताई कि बच्चों को हमें पढ़ाना है तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी घटना हो जाए, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ाना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपने एग्जाम्पल के साथ वो शेयर किया है। चलिए थोड़ा और उसको डिटेल में समझते हैं। बहुत अच्छे से आपने कहा है, उसको और समझते हैं शब्द के द्वारा। तो प्रतिबद्धता यानी कि किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्धता को कहा जा सकता है। समर्पित होना यानी जैसे आप ये आदर्श शिक्षक 6 में ये वेबिनार में हो, तो ये 1.5 घंटा आपने समर्पित कर लिया जैन शिक्षा समृद्धि को, समर्पित कर दिया अपने सीखने की तलब को, तो उसको कहते हैं समर्पित होना। वचनबद्धता यानी एक बार वचन दे दिया तो वो निभाना है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। यानी इच्छा शक्ति, वो करना है। जैसे रजनीश जी ने कहा कि मुझे कोई भी सिचुएशन आ जाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, इच्छा शक्ति, कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, तो इच्छा शक्ति एवं विश्वास, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता, विश्वास अपने में और बच्चों के प्रति दोनों की बात है। अपने में तो होना ही चाहिए, पहले अपने में तो होना ही चाहिए। अपने में विश्वास होगा तो बच्चों के ऊपर विश्वास होगा, तो बच्चों को आपके ऊपर, रुचि जी, सुमन जी, पार्वती जी, प्रेरणा जी, आपके ऊपर होगा। जो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, इसलिए हमने कहा स्वविकास से आत्मविश्वास से स्वविकास की ओर। हमें पहला वेबिनार वही रखा, दूसरा वेबिनार यही रखा था कि वो कैसे अनुशासन में लाए। इसलिए तीसरा वेबिनार जो हमारा है पर्टिकुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि लक्ष्य निर्धारण से लक्ष्य प्राप्ति की ओर। इसलिए विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे काम के प्रति खुशबू जी विश्वास होना चाहिए, तो ही सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास रख सकता है। तो विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्धता व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। राइट, सो अपने कार्य के प्रति वो प्रतिबद्ध होता है कि वो करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो जैसे यहाँ पर 26 लोग हैं मेरे साथ, ठीक है ना, तो उसमें सभी जो है प्रतिबद्ध है, अपने अपने वचन में प्रतिबद्ध है कि मुझे यहाँ पर 1.5 घंटा शुक्रवार यहाँ पर हमें देना ही है, हमें होना ही है ना। तो वो कुछ भी काम आ जाए, कुछ भी हमारे घर में या कोई भी आसपास में प्रसंग आ जाए, लेकिन हमारे जैन शिक्षा समृद्धि में हमारा जो आदर्श शिक्षक प्रशिक्षक का जो हमारा वेबिनार है उसको अटेंड करना ही है। तो वो आपके अंदर जो वचनबद्धता है कि मैं अटेंड नहीं, सिर्फ अटेंड नहीं करूंगी, पार्टिसिपेट करूंगा,
यानी यहाँ पर ही मेरा ध्यान रहेगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं? यस और नो? आया ना कि यस, कुछ भी हो जाए घर में मैं पहले से मैं अपना काम कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं वेबिनार को पार्टिसिपेट करूंगी या करूंगा, उसमें मैं अपने 100% हमारा दूंगा या दूंगी। राइट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छा। आप अपना सहयोग दे रहे हो, सक्रियता आप दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि जो लक्ष्य प्राप्ति करनी होती है तो सबसे जरूरी है लक्ष्य निर्धारण करने में भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। चाहे वो एक जॉब करना हो, शिक्षक के रूप में हो, या कुछ भी कार्य हो, सबसे जरूरी है लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी काम में समर्पित होना, अपने में विश्वास रखना, वचनबद्धता निभाना। जो आपने वचन दिया है, किसी को भी वचन दिया है या अपने आप को भी वचन दिया है कि नहीं मैं करूंगी या करूंगा, इस समय पे ही करूंगा या करूंगी, तो वो उसको निभाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। तो उसको कहते हैं वचनबद्ध या प्रतिबद्धता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे जरूरी है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट, इंग्लिश में कहते हैं कमिटमेंट। चलिए, तो प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? जस्ट आपके जहन में, आपके थॉट में क्या आ रहा है कि ये प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब या गलत जवाब ऐसा नहीं है, जस्ट आप अपने आप को पार्टिसिपेट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट करके बता सकते हैं कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जो है वो हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं, कहाँ आप देख पाते हो ये प्रतिबद्धता? यस प्लीज। कोई शब्द में हो, कोई बातचीत में हो, कोई काम में हो, किसी कोई रिलेशन में हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कहाँ जीवन में आपने ये कमिटमेंट देखा है या कहाँ देख पाते हैं? चलिए बताइए। हाँ जी, कौन बता? हाँ, खुशबू जी। पढ़ाई। पढ़ाई में, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी नाइस, खुशबू जी, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सबका। जब हम कोई देखिए, कार्य हाँ जी रश्मि जी। जब हम कोई कार्य करते हैं या उनके लिए करने में इच्छुक होते हैं तो उस समय भी प्रतिबद्धता होती है। ओके, ओके, वेरी गुड। जो भी काम हम करते हैं तो वो हमें होता है, वेरी गुड। ओके, उसके प्रति हम ध्यान रखते हैं, सजग प्रॉमिस रहते करते हैं। हैं, यस, अड़ग रहते हैं। ओके, हाँ। फाइन, वेरी गुड, प्रॉमिस करते हैं, तब भूपेंद्र जी ने कहा। ओके, और जैसे यहाँ पर मैंने कहा है कि जब भी हम यहाँ पर अटेंड करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें वीडियो ऑन रखेंगे, वो भी कमिटमेंट है, यस और नो? जब भी यहाँ पर होंगे तो हमारा वीडियो ऑन होना चाहिए, ये भी हमारे प्रति वचनबद्धता है। और जब भी हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, मुस्कान जी, प्रेरणा जी, पार्वती जी, आस्था जी, तब भी हम सामने से आके बोले, अतुल जी, राकेश जी, सचिव जी, एकता जी, है ना, कि सभी हम पार्टिसिपेट करें, सुनीता जी, उपेंद्र जी, नेहा जी, काजल जी, निशा जी, उन सभी का वीडियो ऑफ है, तो हम क्या समझे कि उनका कमिटमेंट क्या है? वो अपने आप को ही प्रश्न पूछना है, राइट? सो कमिटमेंट, देखिए यहाँ पर भी वो दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर जूली जी है तो बहुत अच्छे से आप ध्यान पूर्वक एकदम वो कंसंट्रेशन करके स्माइल करके बैठे हैं। खुशबू जी, सही बात है रश्मि जी, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है ना, वो भी हम यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, रजनीश जी एक स्कूल के ऑनर है और बहुत अच्छे से संयोजन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक भी वेबिनार उन्होंने छोड़ा नहीं, और वो स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर आते हैं। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है। रजनीश जी, आई रियली अप्रिशिएट यू, बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट करते हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर वो कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो एक रोल मॉडल के रूप में हम उनको देख पा रहे हैं, है ना। तो
तो मुझे बताइए कि रजनीश जी जब स्कूल के टीचर से बात करते हैं तो बिल्कुल उनको बताने नहीं पड़ता है कि मैंने किया, वो समझ ही जाते हैं। तो ये हमें उदाहरण रूप बनना है, हमें हमें एग्जाम्पल हमारा खुद का बनना है, अपने टीचर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना। तो यहाँ पर मैं करना चाहूंगा कि अपने लक्ष्य के निर्धारण के लिए उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट यानी संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। जो संपर्क टूटा, एक सेकंड भी संपर्क जूली जी, खुशबू जी, रश्मि जी टूटा, पार्वती जी, तो वो टूटा ही हो जाएगा, है ना। तो सबसे जरूरी है संपर्क, उनके साथ संपर्क। अपने जैसे लक्ष्य निर्धारण में जितने भी लोग हमें वो प्राप्ति के लिए संपर्क सूत्र है, उसमें हमें देखना, वो जीवन में कमिटमेंट दिखना, है ना। तो वो कैसे हम दिखाई दे रहे हैं, कैसे प्राप्त होता है, हम देखें। तो हमारे जीवन में कहाँ देख पाते हैं कमिटमेंट? आप देखिए, यह आपको सभी पिक्चर में आपको बताएंगे कि खुद से अपने लक्ष्यों के लिए, है ना, अपना लक्ष्य जो है, जैसे आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं जीवन में, कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, खुद में कुछ करना चाहते हैं, शिक्षक में और आगे आगे जाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम हो सकती है, तो खुद से अपने लक्ष्यों के लिए आप प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सेकंड वन, माता पिता और बच्चों में, जैसे माता पिता है तो बच्चों के प्रति वो कमिटेड है ना, प्रतिबद्ध है कि मुझे बच्चों को अच्छे से शिक्षा देनी है, उसके लिए मैं कुछ भी करना चाहूं या चाहूंगा तो मैं करूंगी, मेहनत करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो वो माता पिता बच्चे के ऊपर जो है वो कमिटमेंट है उनका। बच्चों को भी कमिटमेंट है कि नहीं, माता पिता जो हमारा कहेंगे, जो हमें बात करेंगे, वो अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मैं माता पिता जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो वो माता पिता के लिए वचनबद्धता हुई या कटिबद्धता हुई। पति पत्नी के रूप में संबंध में हो सकता है, छात्र अध्यापक के रूप में हो सकता है, ग्राहक विक्रेता के रूप में हो सकता है। एग्जाम्पल तरीके, आप ग्राहक हो और मैं विक्रेता हूं, तो आपने मेरे वहां से कोई चीज ली है, कोई चीज आपने खरीदी है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाली चीज है, तो आप चिंता मत करें। तो ये चिंता मत करें, वो प्रतिबद्धता है कि ये मैंने आपको वचन दिया है कि ये चीज जो है खराब नहीं निकलेगी, और क्वालिटी ये मैंने आपको की है, वही क्वालिटी होगी। ये भी विक्रेता की वचनबद्धता है ग्राहक की। और ग्राहक जो है वो भी है कि उसमें जो उनकी प्राइस है उसमें भी वो अच्छे से काम करे, अच्छे से उनको पेमेंट करे, राइट। सो ग्राहक विक्रेता के रूप में भी हो सकता है। नियोक्ता कर्मचारी जो है वो भी उसके उनके अंदर होता है कि मैं ये डेडलाइन में इस तरीके से काम करूंगा, काम करूंगी, और जिस तरीके से मेरा काम है, मेरा जो रोल है, मेरी भूमिका है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके प्रति मैं प्रतिबद्धता करूंगी या करूंगा। तो वो भी नियोक्ता कर्मचारी के रूप में उनके दोनों के अंदर प्रतिबद्धता है। दोस्त दोस्त के प्रति है ना, यानी वो कहते हैं ना कि सुख में भागीदार ना हो तो चलेगा, दुख में भागीदार होना वो दोस्त का जो है जिम्मेदारी है। तो ये दोस्ती ही जो कहते हैं ना कि जीवन में यादगार क्षण है। तो बहुत सारे जो हमने रिलेशन देखे हैं, संबंध देखे हैं, उसमें हम वो प्रतिबद्धता देख सकते हैं। तो हमारी भी एक प्रतिबद्धता है कि मैं एक प्रशिक्षक के रूप में हमारी CLPL की टीम के साथ यहाँ पर मैं जुड़ा हूँ। तो मेरी भी एक प्रतिबद्धता है कि 1.5 घंटा मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस दूं और आप सबको मैं कनेक्ट करूं, है ना। आप सबके साथ एक ऐसा व्यवहार करूं, ऐसा संवाद करूं कि आपको 100% आपको इनपुट मिले, आपको कुछ नया सीखने को मिले। वो भी मेरी एक वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। तो आपकी भी एक वचनबद्धता है, कटिबद्धता है कि आप संपूर्ण रूप से यहाँ पर जुड़े। तो प्रश्न है तो आप पूछे और हम साथ में मिलके आगे बढ़े, राइट। तो ये भी हमारे एक दूसरे के साथ, हमारे साथ भी कटिबद्धता है, वचनबद्धता है कि मैं
नियत कार्य एक दिन भी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, वो भी वचनबद्धता है। क्या मैं बराबर कह रहा हूँ? यस और नो? क्या मैं सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहा हूँ? यस और नो? कि आप भी, आपके द्वारा भी एक वचनबद्धता है, कटिबद्धता है कि मैं एक भी दिन नियत कार्य नहीं छोड़ूंगी, एक भी दिन बाकी नहीं रखूंगी, वो भी हमारे लिए कटिबद्धता है। राइट? ग्रेट, सुपर, वेरी नाइस एंड रियली ग्रेटफुल, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जैसे जैसे कहते हैं ना, गुरु शिष्य भी हो सकता है। आपने जो देखा ही, छात्र अध्यापक है, या यहाँ पर जैसे गुरु शिष्य है, वो सारी चीजें उसमें आ सकते हैं। ठीक, चल तो आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण रूप में हम देखते हैं कि मैं हिंदी में बात करूंगा, वो भी एक कमिटमेंट है। राइट? ऐसे लक्ष्य में भर्ती होने के लिए रोज दौड़ लगाऊंगा, यानी जो लक्ष्य है कि मुझे कुछ आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या भर्ती में मुझे करना है, तो मैं रोज दौड़ूंगा, क्योंकि मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरा निर्धारण है। तो ये प्राप्ति के लिए मैं हर रोज सुबह जल्दी से उठूंगा और दौड़ूंगा और इतना किलोमीटर करूंगा। मुझे याद आ रहा है इस बात से कि कमल सर भी यहाँ पर जुड़े हैं, हम भी हैं। सो मई मंथ में, यानी पिछले साल मई मंथ में, मई 2022 में हमने डिसाइड किया था, इन 6 महीने पहले, मई मंथ में हमें जाना है ना। ऑलमोस्ट 7-8 महीने तो हमने पहले से डिसाइड किया था, लेकिन 6 महीने जो बाकी थे, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ नवंबर दिसंबर 2022 से हमने 2021 से, नवंबर 2021 से हमने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की थी कि कुछ न कुछ जगह पे हम जाना है, ट्रैकिंग करना है, रोज दौड़ना है 5 किलोमीटर, या चलना है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्योंकि अपने आप को शारीरिक रूप से अनुशासित करना है। क्योंकि मई 2023 में, मई 2022 में हमें जाना है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, है ना। सो हमने ये कमिटमेंट लिया था कि हमें फिजिकल फिट रहना है, मेंटल फिट रहना है। तो हम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोजाना चलते थे 4-5 महीना रेगुलर, क्योंकि हमें लक्ष्य निर्धारण था, मई 2022 में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप हमें जाना है, लक्ष्य निर्धारण था। और उसकी प्राप्ति के लिए 6 महीना लगातार 5, 7, 8 किलोमीटर रेगुलर हम चले हैं, और 5-10 किलो वजन जो है उठा के चले हैं, तभी वो लक्ष्य प्राप्ति हमें मिली थी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने दिमाग में, अपने विजन में, कि हमें क्या करना है ना, कहाँ पर पहुंचना है, वो हमें पता होना जरूरी है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? यस और नो? क्या ये पते की बात है? क्या आपको लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? क्या आपको लग रहा है कि ये सही बात है? राइट, है ना? राइट, वेरी नाइस। सो ये कोई भी उसमें, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति उसमें बाकी नहीं है। सफल व्यक्ति आप देखिए, कोई भी सफल व्यक्ति आप देखिए, वो लक्ष्य निर्धारण के लिए अपना 100% देंगे, 100%, है ना। कोई भी उसमें वो बाकी नहीं रहेगा। तो बेटा बेटी अच्छे अपने जीवन में बेहतर कर सके, इसके लिए माँ बाप को अपना योगदान दे रहे हैं, वेरी गुड। जैसे मैंने आपको कहा, छात्र की संभावना को पहचानना और खिलाना, तो ये हमारा सबसे बड़ा टीचर के रूप में है कि हम कैसे छात्र को संभावनाओं दे सके, उसकी पहचान हम कर सके, उसको खिलना है, उसको उसको कुछ आगे बढ़ना है, तो उसको खिलना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा। तो वो हमें शिक्षक के रूप में करना है। अपने कार्य समय को प्रमाणित को निभाना है। गुणवत्ता युक्त उत्पादन हमें ग्राहक को देना है, ग्राहक विक्रेता के रूप में है। वचन देना और उसे निभाना। मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं कि वचन देते हैं लेकिन शायद 1-2 बार भूल जाते हैं? हाँ जी, कितने लोग ऐसे हैं
कि वचन देते हैं कई बार लेकिन भूल जाते हैं या याद नहीं रहता है। हाँ जी, कोई है ऐसा कि सबको याद है? हाँ जी, ओके ओके सर, इसके अगर मीटिंग में नहीं पाऊंगे भैया की तबीयत, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं कभी कभी। ओके, खुशबू जी, संगीता जी, यस, ओके, मुस्कान जी, ओके, यस यानी क्या समझू मैं, कि निभाते हैं कि नहीं निभाते? ओके ओके, चलिए, राइट। सो वचन देना है, उसको निभाना है। हाँ, और साथ में ये भी करना है कि जैसे मान लीजिए कि रश्मि जी का मेरे ऊपर फोन आया, कोई काम था इसलिए मान लीजिए, तो रश्मि जी का फोन आया, तो रश्मि जी का फोन आता है तो मैं बिजी हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं बाद में आपको फोन करूंगा या बाद में आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा कि बाद में आपको बताऊंगा, तो बाद में कहना है या बाद में करना है, समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा तो वो करना है, तो वचन निभाने की बात है। नहीं तो वो 4-5 दिन के बाद, हाँ रश्मि जी आप कुछ कह रहे थे, अरे ऐसा नहीं है ना। तो वो हमें वचन निभाना है कि मैसेज छोड़ा है या आप फिर से मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि आपने कहा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सॉरी हाँ मेरे माइंड से भूल हो गई, 1 महीने के बाद याद आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वचन देना है और उसको निभाना भी, राइट। लग्न व्यवस्था, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना है, वो भी हमारा ये प्रतिबद्धता हो सकती है। तो प्रतिबद्धता हमारे जीवन में होनी चाहिए, सबसे जरूरी है ना, अपने वचन को निभाना, हमने जो प्रॉमिस दिया उसको निभाना, लेकिन साथ में निष्ठा, हमारी लक्ष्य निर्धारण में सबसे जरूरी है निष्ठा। तो वो निष्ठा क्या है? तो निष्ठा का मतलब है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, निष्ठा निष्ठा का मतलब है दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था, उसको कहते हैं निष्ठा। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से मेरी बात सुनना, दृढ़ता, दृढ़ता यानी कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, है ना, तो उसमें टिके रहना है। गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ही पड़े रहना, उसमें ही जीवन गुजारना, लेकिन उसमें आगे बढ़ना है, उसमें से उठना, उसमें से आगे दौड़ना, उसमें से बाहर निकलना, वो जो है सबसे जरूरी है दृढ़ता। कुछ भी हो जाए, निष्फलता मिले, कुछ भी हो जाए, हमें लोग हमें कहते रहे, हमारे सामने हंसते रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें हमें आगे डटे रहना है, टिके रहना है, और वही अवस्था है दृढ़ता, राइट। सो आपने बहुत सारे मूवी देखी होगी, शायद आपने देखी होगी, इकबाल मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो, इकबाल मूवी है जिसमें जो बच्चा, जो भाई है, वो क्रिकेट करना चाहता है लेकिन वो डटे रहता है। आपने शायद MS धोनी मूवी देखी होगी, उसमें वो जो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी है, जो इंडियन क्रिकेट में बहुत नाम है उनका, तो बहुत अच्छे से वो डटे रहे, अपने लक्ष्य के प्रति वो डटे रहे। आगे आएगा, बहुत सारे लोगों का बात आएगी उसमें, लेकिन दृढ़ता सबसे जरूरी बात है, टिकना, उसमें से आगे बढ़ना, वो है निष्ठा। नेक्स्ट, मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास को कहेंगे क्या? निष्ठा। मन में होने वाला विश्वास, यानी मुझे पूरा विश्वास है मैं कर सकूंगी या मैं कर सकूंगा, वो विश्वास अपने अंदर बनाए रखना, है ना। कुछ भी हो जाए, कोरोना काल में आप देखिए, हमारे जैन शिक्षा समृद्धि में कोरोना काल में लगातार मन में एक एक दृढ़ निश्चय किया कि हमें बहुत सारे लोगों को ये जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम में जो प्रशिक्षक की यात्रा है, शिक्षक की यात्रा है, उसमें जोड़ना। बहुत सारे शिक्षक बने, अपने जीवन में बहुत ही फर्क लाए, वो जो नेगेटिविटी कोरोना काल में उनको हो गई थी, उससे बाहर निकले, और हमारे हमारे जीवन में, यानी मेरे खुद के जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आया, है ना। सो वो निश्चय बना, वो विश्वास बना। आप देखिए, अभी भी कोरोना काल के बाद भी 4 साल
में लगातार 700 से ज्यादा वेबिनार हुए। अब देखिए उससे बड़ा दृढ़ निश्चय क्या हो सकता है, उससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर, हमारे रिस्पेक्टेड जवाहरलाल जैन सर, आप देखिए लगातार वो जो है ग्रुप बनाए रहते हैं, सबको जोड़े रहते रखते हैं, सबको और साथ में लेके संयोजक के रूप में आपको करते हैं। कितना उनका आप देखिए मन में उनका निश्चय है कि और हमें इस ग्रुप को फैलाना है, और हमारे जैन शिक्षा समृद्धि को फैलाना है, और शिक्षक उसमें जुड़े। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा विजन है, आप देखिए। तो ये विश्वास हमारे सबके अंदर हो होना चाहिए। और निष्ठा क्यों जरूरी है? तो हमारे जीवन में निष्ठा इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण का भाव होता है, जो उद्देश्यों और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। सबसे जरूरी बात है कि समर्पण भाव, उद्देश्य और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी निष्ठा सबसे जरूरी है ना। कि कुछ भी हो जाए मैं ये छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत सारे लोग देखिए, मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों ने कि कोई काम आप हाथ में लेते हैं, एक दो बार छोड़ लिया था, बहुत सारे काम जो है आपने ऐसे ही छोड़ दिए, शायद आपने एंड भी नहीं किया और छोड़ दिए। ऐसा कोई है? देखिए, कुछ आपने पढ़ाई की हो, कुछ आपने सीख रहे हो लेकिन वो छोड़ दिया, ऐसा कोई है? हाँ जी। कुछ आपने काम हाथ में लिया हो लेकिन बीच में ही छोड़ दिया हो, ऐसा कोई है? हाँ, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यस, नहीं छोड़ा, ओके एकता जी, ओके। और कोई है? यस, कुछ भी काम, छोटा बड़ा कुछ भी काम हो सकता है कि शायद आपने दिमाग में भी था लेकिन वो अब तक किया भी नहीं। चलो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ नया करना था, कुछ कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाना था लेकिन अब तक वो किया ही नहीं, अभी प्रयोग ही नहीं किया वो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, कोई ऐसा है? चलो, सोच रहे हैं लेकिन सोचना जरूर। कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं मेरी बात बताऊं तो मैं जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहा था, एमसीए कर रहा था, और बीच में मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बीकॉम किया था, उसके बाद मैं एमसीए कर रहा था, तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है वो मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैंने बीसीए नहीं किया, बीकॉम से मैंने एमसीए किया, है ना। तो वो छोड़ दिया मैंने। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना मेरी बात कि हाँ, मैंने छोड़ा, लेकिन पढ़ाई जो है वो भी अभी तक वो कर रहा हूँ, लास्ट अपने जीवन के अंत तक मैं पढ़ाई करूंगा। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे रस नहीं था, लेकिन मैं एडमिशन मिल रहा था, चलो तो कर लेते हैं, ऐसा मैंने सोचा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट में हूँ, ट्रेनिंग मेरा इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग मेरा पैशन है, ट्रेनिंग मेरा जुनून है, तो आप देखिए ट्रेनिंग में बहुत कुछ मैं सिखाता नहीं लेकिन सीखता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सिखाते नहीं हूँ लेकिन अपने खुद को सीखता हूँ। क्यों? वो मेरी निष्ठा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, आपसे कुछ ले रहा हूँ, सीखना ले रहा हूँ, समझ ले रहा हूँ, और अपने आप को विकसित कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सीखो और सिखाओ। सीखते हैं और सिखाते हैं। तो सिखाते हैं ना तो डबल सीखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुन, बहुत जबरदस्त बात है। सीखते हैं तो खुद से सीखते हैं, लेकिन जब सिखाते हैं ना तो डबल सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं रजनीश जी को कुछ सिखाता हूँ, एग्जाम्पल, तो मैं रजनीश जी को सिखाता हूँ, उसका मतलब है रजनीश जी को भी वो समझ में आया और मुझे भी और समझ में आया, तो डबल सीखता हूँ। जैसे जूली जी को मैं सिखाता हूँ तो जूली जी को सिखाता हूँ तो जूली जी तो सीखती है और भी मैं सीखता हूँ, राइट। सो सिखाने में डबल सीखना होता है। तो मुझे बताइए, सिखाने में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं? यस और नो?
सिखाने में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार वो सीखना हो जाता है उसमें, तो सिखाने में आगे बढ़ेंगे। यस और नो? यस मुस्कान जी, यस सचिन जी, यस रजनीश जी, रश्मि जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो भैया जो भी हम आज सीखते हैं ना, वो बच्चों के साथ हमें प्रयोग करना है, वो बच्चों के साथ हमें रखना है डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है, सिर्फ हमें समझना है, उसको एक्शन में भी लाना है। वो प्रतिबद्धता, वो वचनबद्धता रश्मि जी अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति लानी है। वो निष्ठा, वो समर्पितता, वो लक्ष्य के प्रति हमारा वो जो समर्पण भाव है वो लाना है, तो ही हम उसको जीवन में उतार सकते हैं। राइट, नेक्स्ट। तो वचनबद्धता हमने सीखा, कटिबद्धता हमने सीखी। एग्जाम्पल के रूप में हम अभी देखते हैं एक दशरथ मांझी है ना। दशरथ मांझी ने 22 साल तक, ध्यान से मेरी बात सुने, एक उदाहरण है, 22 साल तक एक हाथ से एक पहाड़ को काट दिया। 22 साल, 22 ईयर्स कंटिन्यूअस एक हाथ से उन्होंने एक पहाड़ को तोड़ दिया। देखिए, बिलीव नहीं कर सकते, रात और दिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और न मरे, अपने गांव से अस्पताल की दूरी, उस वक्त जब वो पहाड़ था बीच में, तब वो 70 किलोमीटर था, और उसको घटाकर सिर्फ 1 किलोमीटर कर दिया। देखिए, एक आदमी के सामने एक पहाड़ भी टूट जाता है। तीव्र इच्छा शक्ति, तीव्र कमिटमेंट, तीव्र निष्ठा। और उसके ऊपर एक मूवी भी है मांझी, क्या आपने देखी है, क्या आपने सुनी है? यस और नो? मांझी करके उसके ऊपर एक मूवी भी है, दशरथ मांझी, रियल स्टोरी। यस प्रेरणा जी, वेरी गुड। सचिन जी, ओके। तो ये दशरथ मांझी हमारे सामने देखिए निर्धारण किया था कि उनकी पत्नी को ऐसा हुआ था कि वो अस्पताल ले जाना था, 70 किलोमीटर की दूरी थी, और उसी दौरान उनकी पत्नी की डेथ हो गई। वो अस्पताल में समय पे पहुंची नहीं, तो आप देखिए उन्होंने निश्चय किया कि अभी कोई भी गरीब घर के परिवार की कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति ऐसी डेथ नहीं होगी। कितना बड़ा कमिटमेंट अपने समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति। ये है वचनबद्धता, ये है निष्ठा। और ये दशरथ मांझी और रियल स्टोरी, हाँ, ये खुद मैं बता नहीं रहा हूँ, ये रियल स्टोरी। आप देखिए, ये है उसका पिक्चर कि देखिए बीच में से रास्ता निकाल दिया। देखिए, बीच में से रास्ता, और दूसरे पहले पहले में है दशरथ मांझी खुद वो तोड़ रहे, बीच में से रास्ता निकल रहा है। देखियो, दूसरे में वो गाड़ी जो है दिखाई दे रही है कि गाड़ी जा रही है, और तीसरे में आप देख रहे हैं कि परिवार के सभी जो है बच्चे और माता जी जो है वो वहां पर बीच में से जा रहे हैं 1 किलोमीटर। डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये सोच से, ये विचार से, ये खुद के से आपने क्या सीखा? चलिए बताइए, कैसा लगा ये आपने देखा, ये सुना, ये एग्जाम्पल, तो आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या क्या बात जहन में आ रही है? कौन सा शब्द आपके जहन में आ रहा है दशरथ मांझी की बात सुनते हुए? यस प्लीज, कोई चैट बॉक्स में शेयर करना चाहेगा, कोई वीडियो ऑन करके, सॉरी, म्यूट करके, अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा? क्या लग रहा है ये दशरथ मांझी की आपने बात सुनी, उससे आपको कौन सा शब्द आपको जहन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है? कौन सा शब्द, या क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? हाँ, लक्ष्य निर्धारण के करने से सर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, खुशबू जी बताइए। सर, अगर हम किसी भी कार्य के लिए प्रयत्न करते रहें, प्रयत्नशील रहें, तो वह कार्य हम अवश्य, उस कार्य में हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ओके, शायद आप थोड़ी आवाज आपकी शायद क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सर ईयरफोन आवाज थोड़ा। हाँ हाँ सर उसमें आ रही सर। हाँ हाँ, बताइए। सर, अगर हम किसी कार्य के लिए प्रयत्नशील रहें, तो
वह अवश्य ही पूर्ण होता है। उस कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ओके, हमें ध्यान से उसको काम करना है तो अवश्य हमारा काम पूरा होगा। वेरी गुड। ओके, हमें कोई भी कार्य कर सकते हैं, पर हमें उसमें ध्यान लेना पड़ेगा, निष्ठा होनी चाहिए। ओके ओके, फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये मूवी भी आप एक बार देख सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया मूवी है, दशरथ मांझी की मांझी करके मूवी है, और रियल स्टोरी उन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, नेक्स्ट। यस, थैंक यू खुशबू जी, आप बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं। उसको कहते हैं धैर्य का चमत्कार। 22 साल तक लगे रहना, टिके रहना, ठहरे रहना, वो है ना नानी सुनी छोटी छोटी बात नहीं है, वो बहुत ही बड़ी बात है। और उसको कहते हैं धैर्य का चमत्कार। वो चमत्कार है, खुद चमत्कार है। वो कैसे हो सकता, बिलीव नहीं कर सकते। 22 साल तक, 22 दिन नहीं, 22 साल लगातार एक ही व्यक्ति एक ही हाथ से वो एक पर्वत को तोड़ दिया, एक पहाड़ को तोड़ दिया। इतनी बड़ी बात। और वो खुद के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वो आसपास के गांवों के लिए, कितने हजारों लोगों के लिए उन्होंने एक रास्ता बना दिया। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर कर दिया। देखिए कितनी बड़ी उद्देश्य जीवन का, सबसे जबरदस्त बात है ना। तो ये हमें धैर्य का चमत्कार में लगता है। जीत की इच्छा रखने, हारने की नहीं। जितनी हमें इच्छा रखनी है, हारने की नहीं। लेकिन मान लीजिए कि बीच में भी हमें उतार चढ़ाव आता है, अप्स एंड डाउन आता है, कुछ कुछ हार जो है हमें मिले, तो उसको भी स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि जीत की भाव रखे, लेकिन हार का हमें सामना भी करना पड़ सकता है। हार का भी हमें जो है अनुभव हो सकता है, लेकिन उसमें भी, हार में भी हमें कुछ छोड़ना नहीं है। हार में भी हमें साथ रहना है, हार में भी आगे बढ़ना है, हार में भी टिके रहना है, डटे रहना है, और निष्ठा से आगे बढ़ना है, वचनबद्धता से आगे बढ़ना है। वो भी हमें सीखना है। ठीक है ना। तो जीत की इच्छा रखनी है, लेकिन हार का सामना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। ठीक, ठीक है। ये कौन है? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? ये किसका फोटो है? हाँ जी, ये किसका फोटो है? यस, कौन बताना चाहेगा? थॉमस अल्बर्ट एडिशन। यस, रश्मि जी, थॉमस एडिसन। अल्वा एडिशन। यस, तो थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब की रचना की। बल्ब उन्होंने ढूंढा, बल्ब, राइट। तो थॉमस अल्वा एडिशन है, वो बल्ब की रचना की। हजारों बार उन्होंने कोशिश की होगी, हजारों बार उन्होंने बल्ब ढूंढा होगा, लेकिन हुआ नहीं था। देखिए, उससे उन्होंने वो सीखा कि उससे बल्ब जलता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। उससे ये सीखा कि साहब, बल्ब जो है उसको ढूंढने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कोशिश किया, और कोशिश करने से उनको सफलता मिली। एक बार नहीं मिली कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं मिली कोई बात नहीं, 100 बार नहीं मिली कोई बात नहीं, 1000 बार नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन वो करते रहे करते रहे करते रहे, जब तक उनको सफलता नहीं मिली। ये थॉमस अल्वा एडिशन है ना। सो डर का उनको सामना करना है, और डर का सामना करना है, हार का भी सामना करना है, लेकिन जीत जो है वो हमें करनी है, करनी है, करनी है। राइट। सो थॉमस अल्वा एडिशन का हमारा ये बात था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी। सो महात्मा गांधी जी, आप देखिए कि महात्मा गांधी जी, उन्होंने याद होगा कि जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, ट्रेन में बैठे थे, फर्स्ट क्लास की उनकी टिकट थी, लेकिन वहां पर वो एक बंदा टिकट चेकर आया और कहा कि आप जो है, आपको थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा, आपकी टिकट है तो भी जाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी ने उनको ना कह दिया, तो वो धक्का मारा ट्रेन में से, लेकिन वो हारे नहीं, वो डटे रहे। उन्होंने निश्चय किया कि हमारे देश में जो अंग्रेज, जो व्हाइट जो हमारे हैं
साथ उनको हमें भारत जो है छोड़ना है। अब देखिए, अभी भी राष्ट्रपति बदलते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी है। यस और नो, है ना? राष्ट्रपिता जो है वो एक ही है, महात्मा गांधी जी। तो कितना बड़ा योगदान हमारे देश के प्रति, उनके समाज के प्रति हमारा उनका योगदान है। सबसे जबरदस्त बात है ना? अभी भी उनको हम याद करते हैं और लगातार हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हृदयस्थ है ना? उनके उनके विचार, उनके जो मूल्य है, उनके जो गुण है, अभी भी हम वो गुनगुनाते हैं। अभी भी वैष्णव जन तो तेने रे कहीं, तो वो सारी चीजें हमारे पास है। एक जो है राष्ट्रपति के रूप में वो बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कोई भी आपको कहे कि आपको कौन से राष्ट्रपति आपको याद है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आएगा। एक मिसाइल मैन तो है ही, लेकिन एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव प्रेमी। और बच्चों के साथ उनको रहना बहुत पसंद था, क्योंकि बच्चों के साथ इसलिए रहना पसंद था क्योंकि बच्चे उनको बहुत प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि बच्चों के साथ वो रहते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो बच्चे जब प्रश्न पूछता है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी जिज्ञासा, मेरी सृजनात्मकता अभी भी जीवित है। जब मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, वो कहते हैं खुद कि जब मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो वो सृजनात्मकता, है ना, वो रचनात्मकता और वो क्यूरियोसिटी, है ना, वो कुछ नया जानने की भाव जो है, वो बच्चों के साथ मुझे मिलती है। तो अब देखिए, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम से है, साउथ इंडिया से है। एक बार मैं गया था वहां पर उनका घर देखने के लिए। पार्वती जी, भावना जी, मुस्कान जी, अतुल जी, मेरी बात सुनना, सुनीता जी, रुचि जी, सचिन जी, प्रेरणा जी, सुमन जी, जब रश्मि जी, मैं उनके घर पे रामेश्वरम में गया, तो रामेश्वरम बहुत छोटा ही घर था, 1 रूम का घर था रामेश्वरम में। अब देखिए, वहां से वो राष्ट्रपति के रूप में, इंडिया के राष्ट्रपति के रूप में है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? इतने हम्बल, है ना? तो ये हमें समझना है कि ऐसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखना है। जब भी वो, एक बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के रूप में उनको स्टेज में बैठना था, और उनकी चेयर जो है ना, बड़ी की थी। बीच में उनकी चेयर थोड़ी बड़ी थी और उसके बाद छोटी थी। तब एक बार खुशबू जी, ऐसा हुआ कि उन्होंने सबके सामने कह दिया कि मेरी चेयर सबके समान होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, सबके समान होनी चाहिए, तब तक मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। और नीचे ही बैठ गए थे, साइड पे, स्टेप पे। तो देखिए, पार्वती जी, सब लोग उस टेंशन में आ गए थे, अरे बाप रे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीचे बैठे, साइड पे बैठे। तो उनको, उनकी जो चेयर है ना, वो हटाई, जो बड़ी वाली चेयर थी वो हटाई, कॉमन वाली चेयर रखी, तभी वो ऊपर आए। वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही प्राउड से बात बताना चाहता हूँ, तो आज के हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी, और वो द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वो शिक्षक थे, शिक्षक है। जो आज के प्रेसिडेंट हमारे हैं, वो शिक्षक है, और शिक्षक से वो प्रेसिडेंट बने। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी शिक्षक हो, है ना? अब देखिए कितना, और वो बहुत ही उनके जीवन में भी बहुत ही अप डाउन आए, बहुत ही अप्स एंड डाउन आए, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना? तो ये बात हमें सीखना है कि तब भी वो प्रेसिडेंट वो बने ऑफ इंडिया, और एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है कि एक टीचर जो है एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, असाधारण जो व्यक्ति होता है, और वो बात, वो गुण उनमें द्रौपदी मुर्मू जी के अंदर है। हाँ, रजनीश जी, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? कुछ आपने रिजेंट किया था। हाँ सर, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन में एक बात मैंने हमेशा सीखी कि हाँ जीवन में अब्दुल कलाम जी कहते थे कि आप कुछ बड़ा करने की सोचें,
हमेशा हाँ। कुछ बड़ा करने की सोचें, और उनका यही लक्ष्य रहा। नासा ने जो जितना मिशन चलाया, तो अमेरिका की जो संस्था है उसका नाम है, तो उसने इनको ऑफर दिया था कि आप अमेरिका के सबसे बड़े पदाधिकारी बन के आ जाओ, सरकार रहे नहीं रहे, हम आपको अपने अनुसंधान केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी हमेशा बनाए रखेंगे। लेकिन उनका लक्ष्य था कि हमको मिसाइल वो परीक्षण करना है, तो उन्होंने वो किया था। उतना बड़ा ऑफर छोड़ दिया था, मतलब उस समय अमेरिका को आज भी पूरा विश्व पावर मानते, और विश्व पावर में भी वो मुखिया बन रहे थे उस समय। वो सरकार लिख के कमिटमेंट उनसे कर रही थी कि हम आपको नहीं मिटाएंगे कभी। तो ये एक लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का, जैसा। यस यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जैसे और वो भी था, बहुत बहुत जबरदस्त बात है कि जैसे आपने कहा, एक बात मुझे और याद आती है। एक बार जो एक एक धर्म है, एक स्वामीनारायण का धर्म है, तो वो स्वामीनारायण जी के जो प्रमुख स्वामी जी महाराज है, वो डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम के साथ वो मिलने गए थे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना। तो प्रमुख स्वामी जी जो है वो इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो वो गुजराती में और हिंदी में वो बात। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि आप तो मिसाइल मैन हो, यानी देश को तो बहुत नाश हो जाए या ऐसा वो आपने बनाया है ना, नाश हो जाए कोई कोई देश या कोई भी दूसरा देश, तो आपने तो ऐसा बनाया है ना। तो वो कैसे अच्छा हुआ, वो कैसे प्रयोग अच्छा हुआ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि स्वामी जी, वो युद्ध के लिए नहीं था, युद्ध न हो इसके लिए मैंने बनाया है। समझ रहे हैं ना, वो युद्ध हो इसके लिए नहीं है कि युद्ध में इस्तेमाल हो इसके लिए नहीं है, युद्ध न हो इसके लिए मैंने बनाया है। तो देखिए कितना जबरदस्त उनकी सोच है, जबरदस्त सोच है ना। तो हम ऐसा सोचे थे उस वो तो देश का तो नुकसान होगा, लेकिन उसके लिए नहीं है ना। तो ये भावना, बंधुत्व की भावना है कि हमें साथ में रहना है, वो युद्ध नहीं करना है, वो उसके लिए मैंने किया। वाह क्या बात है। तो वो हमें सीखना है, वो हमें समझना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमें भी प्राउड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। तो मैं कोई पक्ष के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं बात करना चाहता हूँ कि एक चाय वाला, एक छोटा बच्चा चाय वाला जो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है बन सकता है। और कितना कमिटमेंट अपने देश के प्रति है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोदी जी की एक बात मुझे बहुत ही जबरदस्त लगती है कि, और उन्होंने एक अपनी निष्ठा को बताया, अपनी वचनबद्धता को बताया। रजनीश जी, जब वो उनकी माता जी का देहांत हुआ, अभी 1 ही साल हुआ है माता जी का देहांत हुआ, तब वो अहमदाबाद में गांधीनगर में वो आए थे। सुबह में हुआ था, तो सुबह आए 9 से 11 12 तक वो अंतिम संस्कार जो था उसमें रहे। और 3 बजे या 2-3 बजे उनका कुछ बुलेट ट्रेन या समथिंग उनका उद्घाटन था। अब देखिए, माता जी की अंतिम संस्कार करना था, और उसमें वो बड़ा प्रधान नहीं थे, वो बेटा था, वो एक माँ का बेटा था। आंख में भी आंसू आए। 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ माँ का बेटा था अंतिम संस्कार में। लेकिन उसके बाद वहां से निकले, तब वो माँ का बेटा तो था, लेकिन प्रधानमंत्री था। और उसी वक्त दोपहर में उन्होंने वो जो ट्रेन थी उसका उद्घाटन किया। माय डियर फ्रेंड्स, वो ना भी कह सकते थे, पोस्टपोन की कर सकते थे, लेकिन वचनबद्धता, एक बार वचन दिया उसको निभाना है। कितना जबरदस्त। आप देखिए, एक एक बच्चे ने, एक बेटे ने अपनी माँ घुमाई है, लेकिन देश की माँ जो है उसका तो वचन निभाना है ना। एक एक बेटे की माँ का वचन निभाया, लेकिन देश के रूप में माँ का वचन निभाना है, और वो किया। कितना जबरदस्त निष्ठा, वो निष्ठा, वो वचनबद्धता हम उनसे सीखे।
है ना। अब देखिए कि कितनी कितनी सारी 370 कलम जो है ना, वो कश्मीर में वो जब वो बाहर निकाली, अनबिलीवेबल वर्क, अनबिलीवेबल। और अब देखिए जब मैं आपको वो भी शेयर करूंगा रजनीश जी, बहुत जबरदस्त वो बात है कि जब वो पैरा ओलंपिक था, है जो स्पेशल व्यक्ति गए थे और एथलीट हमारे इंडिया से, ऐसा नहीं हुआ है कि इतना अवार्ड्स वो प्राप्त किए हैं, कभी भी वो पहला हुआ था। लेकिन अभी जो पैरा ओलंपिक था, और उसमें आप देखिए, बिलीव नहीं करोगे, मोदी साहब नाम देके उनको कहते हैं, पार्वती जी आप जाने से पहले आपसे हमने बात की थी, आपने माता जी से बात की थी कि आपने वो कहा था, और याद है आपको, मैंने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार जाके आओ, लाए ना चंद्रक, लाए ना सुवर्ण चंद्रक, आस्था जी आपको मैंने बात की थी, याद है आपको। और वो तो देखिए नाम के साथ, नाम के साथ ये कर रहे हैं, आपको वो भी बता रहे हैं कि मैंने क्या कहा था। क्या बात, अद्भुत। और सबसे बात है कि सबसे साथ जाते थे, और इतना वो कनेक्ट होते थे कि मत पूछिए। मुझे बताइए कि एक ये व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को कितना स्पेशल फील होता होगा। बच्चों को शिक्षक के रूप में हमें स्पेशल फील करवाना है, ये हमारा काम, ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा कोई भी बच्चा हो, 50 बच्चा हो, 40 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, उसको स्पेशल फील कैसे करवाए, हर एक बच्चे को कैसे स्पेशल फील करवाए, वो हमारा लक्ष्य निर्धारण है, वो हमारी लक्ष्य प्राप्ति होनी चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझा पा रहा हूँ, यस और नो? क्या मेरी बात आप सबको मैं समझा पा रहा हूँ कि हर एक बच्चा स्पेशल है, और हर एक बच्चे को स्पेशल फील करवाना हमारे क्लास में, वो हमारा निर्धारण है। और कैसे करें, उसकी प्राप्ति के लिए वचनबद्धता, उसकी प्राप्ति के लिए निष्ठा, उसकी प्राप्ति के लिए जीत की इच्छा रखनी बहुत जरूरी है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? क्या उसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं। ये थैंक यू भावना जी, थैंक यू खुशबू जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। सो आप देखिए, ये सभी में क्या कॉमन था पता है आपको? ये सभी में कॉमन था, ये जो आपको बताना जा रहा हूँ, इन सभी में एक बात कॉमन है, और वो है निष्ठा से सफलता। ये चाहे थॉमस एडिसन हो, महात्मा गांधी जी हो, डॉक्टर ए अब्दुल कलाम हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, निष्ठा, निष्ठा से सफलता। तो अणुव्रत क्या है, अणुव्रत क्या है? तो अणुव्रत जो है उसको हम समझते हैं, अणुव्रत यानी कि अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत। तो वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, निर्धारण के लिए सबसे जरूरी है। अणु का अर्थ है छोटा, व्रत का अर्थ है संस्कार। तो अणुव्रत जो है उसको कहते हैं, शाब्दिक परिभाषा में इतनी ही है, उसकी भावना व्यापक है। देखिए एक माँ है, और वो बच्चे को कुछ समझा रही है, कर रही है। तो अणुव्रत का मतलब है छोटा, लेकिन छोटे से वो संस्कार जब होता है तब वो बड़ा बनता है ना। तो आप देखिए कि सबसे जरूरी है, एक माँ जब वो बच्चे को सिखाती है ना, वो तो संस्कार रूप में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें बन जाती है। तो एक संस्कार हमें देना है, और वो संस्कार जो है बच्चों के अंदर हमें प्राप्त करना है, वो जगाना है ना, उसको हमें बीज बोना है, और ये काम हमें करना है। उसके अनुसार किसी छोटे से छोटे प्राणी से भी अनावश्यक हिंसा न की जाए, वो भी एक छोटा सा अभिगम हो सकता है। राइट, ओके, राइट। तो अणु व्रत का मतलब क्या है? अणु का मतलब है छोटा, व्रत का मतलब है संस्कार। छोटे से छोटा संस्कार जो है वो बड़ा महत्व हमारे जीवन को देता है। तो जो आप सीखे उसको अमल में करना है। तो यहाँ पर मैं मेरी बात को अल्प विराम रखता हूँ, और यहाँ पर आपकी बात को शुरू करता हूँ। तो आप देखिए कि अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे लक्ष्य की तरफ मुझे आपको बताना है। यस प्लीज, सो नाउ इज योर। अभी आपको बताना है कि आज के
वेबिनार से आपने क्या सीखा? यस, कौन बताना चाहेगा? यस, हाँ जी, क्या कौन सी 3 चीज आपने हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा? और सामने से आए, सबका वीडियो ऑन होना जरूरी है, कटिंग मत जरूरी है। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, कौन शेयर करेगा? आस्था जी, पार्वती जी, रुचि जी, उपेंद्र जी, प्रेरणा जी, मुस्कान जी, सुनीता जी, खुशबू जी, रश्मि जी, आरती जी, जूली जी, सरोज जी, जी, सर, आप शेयर करें। हाँ, पार्वती जी आप शेयर हाँ करें, सर, उसके बाद मुस्कान शेयर करेंगे। हाँ, खुशबू जी आप शेयर करना बाद में, पार्वती जी पहले शेयर करेंगे, उसके बाद मुस्कान जी शेयर करेंगे। हाँ जी, सर आज हमने नमस्ते सर। नमस्ते। सर आज के वेबिनार में हमने प्रतिबद्धता के बारे में जाना, मतलब कमिटमेंट के बारे में जाना कि हम अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको हमें पूरा करना चाहिए और उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हम बच्चों से भी करते हैं और कोर्स के बारे में भी करते हैं कि हम अपना कोर्स पूरा कराएंगे तो कराएंगे, उसे कंप्लीट कराएंगे, याद कराएंगे, हर चीज में आता है ना। और निष्ठा के बारे में जाना कि हमारी निष्ठा कहाँ कहाँ होनी चाहिए। ओके, प्रतिबद्धता के बारे में जाना कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ओके, फाइन। पार्वती जी, वेरी नाइस, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। अभी मुस्कान जी शेयर करेंगे, उसके बाद भूपेंद्र जी शेयर करेंगे, उसके बाद सचिन जी। हाँ, मुस्कान जी। हमें अपना लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए कि हमें कौन सी, मतलब क्या लक्ष्य है हमारा, और उस पे हमें कार्य करना चाहिए। हमें निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। और जो बच्चे रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है। हमें हर बच्चे को ये नहीं समझना चाहिए कि यार इस पे कुछ बन नहीं रहा है तो इसको नहीं देखे, उसमें भी कुछ स्पेशल है, तो हमें उस बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड, ओके, फाइन, थैंक यू मुस्कान जी। भूपेंद्र जी अपने आप को म्यूट करिए। भूपेंद्र जी आपका लुड़ी जी। ओके, सचिन शेयर करें। हाँ जी, हाँ, यस यस, सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। मेरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, ओके जूली जी ओके, आपको इनवाइट किए थे सर, तो आप अपनी बात रखें, जूली आ जाए। हाँ हाँ, जूली जी। अच्छा, आज, हाँ, आज की सेशन में आपने कौन सी 3 बातें सीखी हैं वो आप बताएं। यस, जूली जी आप शेयर करें। बोले जूली। ओके, भूपेंद्र जी आप शेयर करेंगे। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ, उसके बाद भूपेंद्र जी, हाँ बताइए। हाँ,
हम मतलब कि जो आपके द्वारा सिखाई गई है ना, कि जैसे कि छोटे छोटे संस्कार, निष्ठावान, अगर हम किसी भी काम को करने में निष्ठावान नहीं है, हमारे अंदर संस्कार नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे देंगे। इसीलिए हमारे अंदर ही सारी चीजें होना स्वाभाविक है, और हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, और रहते भी हैं। राइट। और ज्यादा ज्यादा जय कैसे रहे, जनेन्द्र। हाँ, और ज्यादा कैसे रहे वो भी हमें सीखना है ना। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके। हाँ, वो हम आपसे सीखते रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र जी आप शेयर करें। जी भूपेंद्र जी, आप अपनी बात रखें और राकेश सेन जी तैयार रहें। हाँ जी भूपेंद्र जी। जी भूपेंद्र लोधी जी, आज के सेशन में आपने क्या सीखा है वो आप बताएंगे। शायद वो आवाज उनकी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलिए राकेश जी भी नहीं दिख रहा है। भावना हाँ। सेन जी आप अनम्यूट करें, और हाँ। खुशबू कुर्मी जी तैयार रहेंगे। हम्म। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें सीमित समय में आप लोगों की प्रस्तुति को सुनना है। जी भावना जी, आपका हाँ वीडियो बंद है, अगर ओपन हो जाए अच्छी बात। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी बताइए। आज के वेबिनार से हमने सीखा कि हमें निष्ठा होगी तो ही हम सफल हो सकते हैं। ओके, पूरी लगन से हो। तो कैसे निष्ठा करें भावना जी? लक्ष्य बना के। बराबर। तो लक्ष्य में निष्ठा कैसे जरूरी है? वो अंदर से अपने अंदर होनी चाहिए, जो अपन को सीखना है। हाँ, तो आप भावना जी बताइए कि आप आपसे आपके कैसे आप एक्शन में लाओगे निष्ठा अपने काम में? लक्ष्य बना के सर। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य कोई भी काम करना। नहीं, कोई भी काम करना है वो लक्ष्य नहीं हो सकता, निश्चित जैसे लक्ष्य होता है। हाँ, जैसे कि सर, जैसे आप स्कूल में शिक्षक के रूप में हो तो 30 मिनट्स आपका क्लास है, तो उसमें 100% मेरा सहयोग होगा, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से होंगी, मोबाइल बंद रहेगा, पूरे बच्चों को मैं 100% अपना काम करूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, अच्छे से प्रेम पूर्वक पढ़ाऊंगी, सबकी बात सुनूंगी। वो है लक्ष्य निर्धारण शिक्षक जी के सर। रूप, और वो सुनिश्चित लक्ष्य है ना भावना जी। हमारे वेबिनार में ध्यान पूर्वक हमें सुनना है, जी सर। सिर्फ एक शब्द दो शब्द में नहीं, उसको अच्छे से आपको शेयर करना है भावना जी, जी है ना। सर। तो एक जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी काम करे तो एक ही काम करो, एक बारी में एक काम। जैसे वेबिनार में हो तो 2-3 कार्य नहीं करना है ना। तो वो सबको मैं कह रहा हूँ, तो ध्यान यहाँ पर रहेगा। तो वीडियो ऑन होगा तो ध्यान रहेगा, वीडियो ऑफ होगा तो ध्यान नहीं रहेगा, तो दूसरी बातों में होगा, है ना। तो वो सबके लिए है, ठीक है। चलिए सचिन जी आप बताइए। जी सचिन जी आप अपनी बात रखें, और खुशबू कुर्मी जी तैयार रहेंगे। जी सचिन जी। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी हाँ नमस्ते देर हो सर। रही है। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं लक्ष्य के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है, और हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए। जब हम निष्ठावान रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तभी हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। और हमें निरंतर मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात सर, आपने बताया दशरथ मांझी के बारे में, तो सर मैंने वो मूवी देखी है, और मैं समझता हूँ कि जब एक व्यक्ति 22 साल में केवल एक छेनी और हथौड़े से केवल एक पहाड़ को काट सकता है, तो हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए
और ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर सर आपने बताया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो सर मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अभी तक के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट में कौन सबसे अच्छा है, तो मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही नाम लूंगा सर। क्योंकि सर उनसे जब पूछा गया कि आपने रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक का सफर आपने कैसे तय किया, तो सर उसकी व्याख्या वो तरीके से करते हैं। तो सर ये सभी व्यक्ति, इन सभी लोगों का अपना एक निश्चित लक्ष्य था। मैं सर लक्ष्य को प्रधानता देते हुए लक्ष्य के बारे में ही बताऊंगा ये सभी लोगों का अपना एक निश्चित लक्ष्य था, और हमारा प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है और उसके लिए निरंतर कोशिश करते हैं। तो सर मैं भी करता हूँ, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। सचिन जी, अभी सर कौन बताया था? हाँ, खुशबू जी आप शेयर करें, उसके बाद प्रेरणा जी शेयर करेंगे। नमस्ते सर। यस, नमस्ते। यदि सर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, तो हम कैसे करेंगे? यदि हमें कोई भी कार्य करना है तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है। यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हम वो कार्य कितने दिन में कर पा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन हम लक्ष्य के पास पहुंच ही जाएंगे। यस, ओके, थैंक यू खुशबू जी। हाँ, अभी प्रेरणा जी शेयर करेंगे, उसके बाद रुचि जी शेयर करेंगे, उसके बाद आस्था जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आज के वेबिनार में हमने सीखा कि हमें सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, है ना, और हमें हमेशा जीत की इच्छा रखनी चाहिए, हारने की नहीं। अगर हम हारते भी हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा जीत के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। थैंक यू प्रेरणा जी। यस, सो ऐसी बात हमें करनी है, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, शॉर्ट एंड सिंपल, परफेक्ट। थैंक यू। रुचि जी, आप अपनी बात शेयर करें। हाँ, नमस्ते सर। यस, नमस्ते। आज के वेबिनार से हमने सीखा कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जो हम लक्ष्य बनाते हैं उसके प्रति मतलब उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे कई बार क्या होता है, हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं लेकिन कई बार समय के कारण हम उसको छोड़ देते हैं, तो हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और जैसा कि माँ जी की तरह हमें लगातार कार्य करता रहना चाहिए, तो उससे हम अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर सकते हैं। यस, थैंक यू रुचि जी, वेरी नाइस। यस, जूली जी आप शेयर करें, उसके बाद आस्था जी। जूली जी, उसके बाद आस्था जी शेयर करेंगे। जी सर, जूली जी का हो गया है, हो गया? आस्था जी कर रहे हैं। हाँ हाँ, आस्था जी के बाद सुनीता जी। हो तो गया है, दोबारा सुनना नहीं करेंगे। हाँ, आस्था जी। सर हमने इस वेबिनार से सीखा कि लक्ष्य निर्धारण के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निष्ठा होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज में हमें निष्ठा हो तो हम लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने एक उदाहरण भी दिया था दशरथ मान जी का कि उन्होंने 70 साल में 70 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर में बदल दिया था। थैंक यू सर। ओके, फाइन, थैंक यू। सुनीता जी बाकी है ना? सुनीता जी आप शेयर करें। बाकी है ना? हाँ, जूली जी अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, सुनीता जी। सर हमें अपने जीवन में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है और हमने इस वेबिनार में यह सीखा कि जिसका दशरथ मांझी ने 22 साल तक धैर्य रखा, जिसका हमें कोई भी परिस्थिति को ना आ जाए, दशरथ मांझी की जल्दी को नहीं करना चाहिए और हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निष्ठावान जरूरी होना है।
जरूर होना है। यस, ओके। और कोई बाकी है, कोई शेयर करना? रुचि जी, सरोज जी, मुझे लगता है आ गए वो। रुचि जी आ गए? रुचि जी ने कर दिया है सर। हाँ, सरोज जी भी हो गए ना? हाँ, सरोज जी रह गए हैं। सरोज जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बाकी? जी मुझे 1 मिनट बाकी का समय देना है। हाँ, रजनीश जी, हाँ, यस। और कोई बाकी नहीं है तो रजनीश जी को हम सुपुर्द करें। हाँ ठीक है, यस रजनीश जी प्लीज। सर, हमारा सभी टीचरों से अनुरोध है, इस समय पे सभी लोग ऑनलाइन होते हैं। पिछली बार हमने एक टीचर को ऑनलाइन वेबिनार से निष्कासित कर दिया था, तो ऑनलाइन रहते हैं तो पूरा ध्यान रखें सभी टीचर कि हमको सभी देख रहे हो। इसका यूट्यूब पे लिंक जाता है, उसमें सभी लोग देखते हैं, इसलिए कोई भी बात करने से पहले बहुत सोचें समझें और विचार करें, और अपना वीडियो इस तरीके से चालू करें जो हमेशा दिखना है। जितने भी जन शिक्षा समृद्धि के वेबिनार हुए सभी की यूट्यूब में लिंक, आज से 10 साल पहले की भी लिंक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा सर, आपने बहुत अच्छा आज पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, और जो लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते वो लोग हमेशा जीवन में परेशान रहते हैं। और जो आपने पहले हमें बात सिखा दी थी, चाहे हम काम की प्राथमिकता को बदल देते हैं, हमें काम की प्राथमिकता जो हमने कमिटमेंट किया है उसको हमें पहले याद रखना है। जो अगले काम आ जाते हैं उनको हमें उस अनुरूप बांटना है। और प्रत्येक एपीजे अब्दुल कलाम जी की आप अगर एक कविता पढ़ेंगे, मुझे कविता तो याद नहीं है, लेकिन उस कविता में उन्होंने कहा है, खुली आंखों से सपने देखना सीखो। मतलब आपको कोई भी लक्ष्य की पूर्ति करना है तो उसकी आप पहले से प्लानिंग करो। आप कमिटमेंट करते तो उसकी पहले से आप प्लानिंग करो। जैसे हम अपने स्कूल में सभी चीजों की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, हमको कल क्या करना है, हमको कौन सा काम किससे कब करवाना है। एक साथ में हमारे पास में 50 कर्मचारी खड़े रहते, एक बस के का पूरा स्टाफ भी रहता, टीचर्स का स्टाफ भी रहता, बिल्डिंग का काम भी लगा है, फर्नीचर का काम भी लगा है। तो रात को हम बैठ के सभी चीजों की पूरी प्लानिंग करते, और जिससे जो कमिटमेंट करते हम उसको पूरा करने का प्रयास करते। सर, आपने ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाई, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू सो मच आप सभी को। नीरज जी को हम मंगलाचरण के लिए विनती करते हैं। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदर्श शिक्षक शिक्षक ग्रुप के सभी शिक्षक शिक्षणार्थियों का। लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति टॉपिक पर हमने आज अपने शिक्षक जी से प्रशिक्षण दिया, किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है एवं उसकी प्राप्ति के लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, हमें किस प्रकार से धैर्य को धारण करना है और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ये आज हमने अपने सत्र के माध्यम से सीखा। क्योंकि समय हो चला है, हम वंदना के साथ, मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। पुनः आप सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत्र रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत भहे। दुर्जन टूर्ग कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, शाम में भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे आदर्श शिक्षा ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।